अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये रेडमी नोट 10 5G है और इसकी ये हालत इस पर एक गाड़ी चढ़ने की वजह से हो गई है। इस वीडियो में हम इसे रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसके बैक पैनल को हॉट एयर गन की मदद से हीट करेंगे। उसके बाद ओपनर की मदद से इसके बैक पैनल को तो हल्का सा उठाएंगे, थोड़ा गैप बना लेंगे। उसके बाद हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसी तरह से पूरा ढक्कन निकाल लेंगे। उसके बाद फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके सारे स्क्रू को निकालेंगे। वीडियो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सारे स्क्रू को एक जगह रखना। इजेक्टर की मदद से सिम ट्रे को निकाल लेंगे। उसके बाद इसकी बॉडी को खोलेंगे नाखून की मदद से, या ओपनर का सहारा भी ले सकते हैं। उसके बाद कैमरे का जो ये गिलास है इसके नीचे 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसे भी खोल लेते हैं। इसके फिंगर सेंसर के स्टिप को आराम से निकालेंगे ताकि वो टूटे ना। उसके बाद हम इसके बैटरी को निकालेंगे। ये जो वाइट टेप निकल रहा है ये बैटरी और बॉडी दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। तो इसी तरह से निकाल लेंगे तो वो बैटरी को छोड़ देगा, बैटरी निकल जाएगी। ओपनर की मदद से ऊपर करेंगे तो ये नहीं निकल रहा है, लगता है थोड़ा बहुत रह गया होगा अंदर। तो उसके अंदर आईपी डाल देंगे जिससे वो छोड़ देगा। अब इसके डिस्प्ले को हीट करेंगे। डिस्प्ले ख़राब है वो हिसाब से कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो आप एलसीडी सेपरेटर उपयोग भी कर सकते हैं। मैं नाइफ ले लूँगा। एलसीडी ख़राब है इसके लिए मैं बेरहमी से निकाल रहा हूँ इसको, कोई काम नहीं आएगी इसके लिए। हाँ एक चीज़ और, इसका रिंगर निकाल लेंगे, वहाँ पे जो स्टिप रहती है। अब इसके साइड साइड में जो कांच के टुकड़े हैं या पुराना ग्लू है, इसको नाइफ़ की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से या ट्वीज़र की मदद से साफ़ करेंगे। थोड़ा से क्लीन कर लेंगे। अब इसके बाद ये डिस्प्ले है, इसको लगा कर चेक कर लेते हैं डिस्प्ले कैसा है। और ये डिस्प्ले वो गारंटी वाला है। गारंटी इस बात की है कि जैसे टच नहीं चल रहा है या ऑटोमेटिक कवर कर रहा है उसके लिए है। इसका मतलब ये नहीं गारंटी है कि तो डिस्प्ले टूट टाट जाए, फूट फाट जाए तो वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ टच की गारंटी है। अब उसकी बैटरी को लगाते हैं और इसे पावर ऑन करते हैं तो ये डिस्चार्ज है। मैंने इसे चार्ज कर लिया है, अब चेक करते हैं। पहले तो लॉक डाल देता हूँ, खुल गया। अब इसमें डालेंगे डिस्प्ले चेकिंग कोड जो है *8 *64663#. उसके बाद टच सेंसर चेक करेंगे, ये पूरा वर्क कर रहा है, ठीक है, सही है। अब इसे बैक कर लेते हैं, चेक हो गया, मतलब वर्क कर रहा है बराबर। और डायलर चेक कर लेंगे, डायलर सही वर्क कर रहा है। मजे चेक कर लेंगे कीबोर्ड।
कीबोर्ड भी सही वर्क कर रहा है। ठीक है, इतना काफ़ी है चिप के लिए। और एक बात और मैंने ध्यान नहीं दी थी, इसका बॉडी जो बैंड है, अगर मैं इसमें ज़बरदस्ती करता हूँ, रबड़ मार के चिपका दूँगा तो चल जाएगा, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए मैं इसकी जो बीच वाली मिडल बॉडी है वो से चेंज करूँगा। ये मैंने नया लाया हुआ है मार्केट से। डिस्प्ले को सेफ रख देते हैं बाजू में। अब इसके जो पार्ट्स है अब निकाल के ये वाले में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले तो इसके सीसी बोर्ड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेटर का नंबर है, उसके बाद ये नेटवर्क का केबल जो है इसे निकाल देंगे। और ये जो स्पीकर की जाली है, रिंगर की जाली, उसे भी निकाल लेते हैं। मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर स्पीकर है, उसके स्पीकर को निकाल लिया। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर जो रबर है वो निकाला हमने अभी। इसके ऑन ऑफ स्टिक को भी निकाल लेते हैं। संभाल के निकालना है ताकि वो पट्टी कटे ना। अब मुझे एक्सपीरियंस है तो मुझे भरोसा है नहीं कटेगी, वो हिसाब से मैं नाइफ़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये नहीं निकलेगा। जिस पे कैमरा रखे रहता है ये है, इसे वाइट कलर का इसे निकाल लेंगे। बहुत मजबूती से चिपका हुआ है। अब दूसरे वाले मिडल बॉडी में इसका वाइब्रेटर, सीसी बोर्ड, नेटवर्क केबल, मदरबोर्ड, स्पीकर और सेंसर का रबड़ सब लगा लेंगे। अब पुराने डिस्प्ले में से एयर स्पीकर वाली जाली इसे निकाल लेंगे। आईपी की मदद से चिपके रहती है इसके लिए। अब खींचातानी करेंगे तो टूट जाएगी, क्या मतलब का।
परफेक्ट बैठ रहा है। अब नाइफ में थोड़ा सा ग्लू ले लेंगे, हल्का हल्का ग्लू लगा देंगे और उसकी एयर स्पीकर की जाली को रख देंगे। अब डिस्प्ले के ऊपर ना एक लेबल लगा होता है, इसे बहुत संभाल कर निकाल दे। इससे अगर ये रहेगा तो डिस्प्ले चिपकने में थोड़ा परेशानी होती है, बैठने में परेशानी होती है। इसके कट कर दे उसे और ग्लू की मदद से साइड साइड में हल्का हल्का ग्लू लगा ले। याद रखें कि ज़्यादा ग्लू ना लगाए, ना कम लगाए ना ज़्यादा लगाए, मीडियम लगाए। ज़्यादा लगाने में दिक्कत है कि डिस्प्ले में चले जाएगा और दोबारा कभी खोलना रहा तो खोलना मुश्किल है, और कम लगाने में हो सकता है कुछ दिन बाद निकल जाए। उसके लिए मीडियम लगाना। डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेंगे और हाँ, थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे ताकि बैटरी हिले ना। डिस्प्ले चेक किया हुआ ही है, टेंशन नहीं है, इसके लिए चिपका दे रहा हूँ। ये नायलॉन का रबड़ आता है, इसे लगा देंगे अच्छे से ताकि अच्छे से प्रेस होके चिपक जाए। उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा। एक घंटा हो चुका समझ लो। अब इसको निकालते हैं, इसके रबर को। अब इसकी बॉडी को फिट करते हैं। पहले रिंगर डिब्बी रख लेंगे, उसके बाद बॉडी को बैठाएंगे। सबसे पहले वो 2 स्क्रू लगाएंगे जो कैमरे गिलास के नीचे थे, और कैमरे गिलास को भी साफ़ कर लेते हैं, कैमरे को साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, वो 2 स्क्रू लगा लेते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 पूरे स्क्रू लगा लेंगे। इसके बैक पैनल पे ग्लू लगाएंगे साइड साइड में। उसे चिपका देंगे और इस पर रबर लगा लेंगे। रबड़ लगाने के बाद कुछ देर के लिए इसे छोड़ देंगे तन्हा।
तो कुछ टाइम हो गया है, अब ये सूख गया होगा। इसके रबर को निकाल लेते हैं, इसकी प्लास्टिक को ऊपर निकाल लेते हैं और ये साइड साइड में हल्का हल्का ग्लू करके बाहर आ जाता है, तो उसको कपड़े की मदद से साफ कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने आइकन को प्रेस कर ले, इससे हम कोई वीडियो बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर भी समझने वाले समझ ही जाएंगे, हल्का फुल्का तो रहता ही है, ग्लू लगे रहता है तो मालूम पड़ता है कि चिपका हुआ है। तो डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, चलने में ओके है सब कुछ।